स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम बोलते हैं जब एल्डोल कंडेंसेशन किसी डिफरेंट एल्डिहाइड्स दो और या फिर हम यहाँ पर टू डिफरेंट कीटोन्स में या वन एल्डिहाइड या वन कीटोन के बीच में रिएक्शन करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें यहाँ पर, तो रिएक्शन अगर इथानल और प्रोपेनल में कर रहे हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में इथानल और प्रोपेनल के बीच में ही एल्डोल कंडेंसेशन से, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बने हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इसका नाम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ये इथानल का यहाँ पर हमने सेल्फ कंडेंसेशन करा और सेकेंड यहाँ पर प्रोडक्ट बना है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल। ये प्रोपेनल का हमने यहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इथानल और प्रोपेनल का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देखें तो पहले वाला जो हमारा यहाँ पर बन रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानल। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पर, दिस वन, ये कंपाउंड का नाम है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। अब इसके अंदर ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक बार जो है हम अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम इथानल का ले लेंगे और सेकेंड टाइम में हम जो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है वो प्रोपेनल का ले लेंगे जब हम मैकेनिज़्म से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैकेनिज़्म के लिए आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो जो अपलोडेड है उसको भी देख सकते हो। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर इसकी यूटिलिटी क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अगर हम दोनों ही रिएक्टेंट्स ऐसे ले लेते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी सेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस वजह से इनकी जो वैल्यू है, सिंथेटिक वैल्यू, वो बहुत कम है। अगर कोई भी हम ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड इसकी जगह ले लें जिसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम ना प्रेजेंट हो, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जैसे कंपाउंड्स हम लें और फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करें, तो उसकी यूटिलिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड की हमने यहाँ पर रिएक्शन की विद इथानल। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे इथानल के साथ में तो हमारे पास में ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड बनेगा डाइल्यूट NaOH के साथ। और जब हम नेक्स्ट रिएक्टेंट ले रहे हैं एसीटोन के साथ, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कर रहे हैं तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट बना विच इज़ 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-ओन। ठीक है, तो हमने ऐसा रिएक्टेंट लिया जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है और दूसरा ऐसा रिएक्टेंट लिया है जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड में भी आपको पता है अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो हाइड्रोजन एटम अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होती है। यहाँ पर फिनाइल डायरेक्टली अटैच है CHO से, तो कोई भी यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इथानल में है इस कंपाउंड के अंदर। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। यहाँ पर हमारे पास में ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना और यहाँ जब ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव लूज़ करेगा स्टूडेंट्स तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना देगा। इन अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में प्रेजेंट है विद द बेंजीन रिंग एंड एज वेल एज विद द कार्बोनिल ग्रुप। ये C डबल बॉन्ड O के साथ भी कंजुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली डिस्पर्सल हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जिससे स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो एग्जांपल देखेंगे वो है बेंजल्डिहाइड की। हमने यहाँ पर रिएक्शन की है एसीटोफिनोन के साथ। ठीक है,
तो एसिटोफिनोन के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ बेंजल एसिटोफिनोन विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट हम जो रिएक्शन देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो है जिसमें हमने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसीटोन के साथ की डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और ये हमारा बना बेंजल एसीटोन। जो हमारे पास में ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बना था बेंजल एसीटोन, वो यहाँ दोबारा से बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करके डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में वाटर लूज़ करेगा और बना देगा डाई बेंजल एसीटोन। ठीक है। इस तरह की जो हमारे यहाँ पर बेस कैटलाइज्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शंस जो हो रही हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड में और एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लेजेन-श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है। तो क्लेजेन-श्मिट कंडेंसेशन और क्लेजेन रिएक्शंस जो है ये नेम्ड रिएक्शंस इस तरीके की होंगी हमारी। और अगर हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एलिफेटिक एस्टर का भी देखें, तो उसमें ये हमारा एग्ज़ाम्पल है जिसमें इथाइल एसीटेट हमने एज अ एग्ज़ाम्पल लिया और इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ की डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास में बनेगा इथाइल सिनामेट। ठीक है। तो ये जो है हमारी ये भी रिएक्शन है क्लेजेन-श्मिट कंडेंसेशन, जिसमें हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराई है। एक हम और आज थोड़ा सा इसको लेके जा रहे हैं फर्दर टॉपिक को विथ अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है व्हाट इज़ क्लेजेन कंडेंसेशन। तो क्लेजेन कंडेंसेशन के अंदर एस्टर्स, ऐसे एस्टर्स जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, वो सेल्फ कंडेंसेशन शो करते हैं स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम इथॉक्साइड और बना देते हैं बीटा कीटो एस्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने एग्ज़ाम्पल लेना है इथाइल एसीटेट का। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर लिए और यहाँ पर इस तरीके से ये इथेनॉल का रिमूवल हो जाएगा और बाकी का ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारे पास में जो कंपाउंड बना है वो है इथाइल एसीटो एसीटेट या फिर एसीटो एसिटिक एस्टर अल्फ़ा बीटा कीटो एस्टर। तो ये जो रिएक्शन है हमारी ये कहलाती है क्लेजेन कंडेंसेशन। इस तरीके से जो है हमने आज टॉपिक में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े। तो आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय।